कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि गुरुदास रविदास की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे शिरकत। गुरुग्राम टोल पर फायरिंग मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। बरामदगी के दौरान आरोपी विनय ने पुलिस पर चलाई गोली। महिला के पेट में पट्टी छोड़ने का मामला, एसडीएम की जांच में 2 डॉक्टर आरोपी। सीएम सिटी लाडवा में एक दुकानदार पर करीब 15 बदमाशों ने लाठी डंडों से किया हमला। दुकानदार घायल, दुकान में भी की गई तोड़फोड़। नेता प्रतिपक्ष का सैनी सरकार पर जुबानी वार, हुड्डा बोले हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश। नालागढ़ ब्लास्ट मामले में बड़ी सफलता, जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा और सीधे आपको लिए चलते हैं सूरजकुंड मेले में, जिसका आज रंगारंग आगाज हो गया है और इस वक्त वहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। भूमिका निभा रहा है। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा मानना है कि पर्यटन विकास का एक ऐसा इंजन है जो रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगले 15 दिनों तक यानी कि 15 फरवरी तक यह स्थान लाखों पर्यटकों की चहल पहल से ये गूंजेगा। बल्कि स्थानीय हमारे जो टैक्सी चालक हैं, होटल व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सबको भी ये रोजगार देने का काम हमारा सूरजकुंड मेला ये करेगा। साथियों, यहाँ आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार के परिवार को ये संबल देते हैं, उनकी कला का वो सम्मान करते हैं और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वो सिद्ध करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। साथियों, हरियाणा पर्यटन विभाग ने सभी सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध भी यहाँ किए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारी, विशेष रूप से मेला प्रशासक, हरियाणा पर्यटन के हमारे प्रबंधक और दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने का वो काम किया है। साथियों, हम प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के मंच लगातार प्रदान करते रहते हैं। साथियों, इस शिल्प मेले में इसके अलावा जिला स्तर पर सरस मेले भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का वो मंच प्रदान होता है, उनको अवसर मिलता है। साथियों, यहीं पर हर साल दीपावली मेले का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और साथियों, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर यहाँ भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पकार उसमें शामिल होते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर उस महोत्सव की गरिमा बढ़ाने का काम
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में किया है। आधुनिक तकनीकों पर आधारित ये अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अपने विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है और इनमें भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार किया गया माल बेचने की सुविधा भी वहां प्रदान की जाती है। साथियों, स्वदेशी मेलों व स्वपान आजीविका मार्ट का भी आयोजन किया जाता है। हमने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में हरियाणा में माटी कला बोर्ड का भी हमने गठन किया है। साथियों, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों के प्रशिक्षण को दिया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन वहां पर भी किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करने का ये एक बेहतरीन मंच भी है। साथियों, शिल्प मेले शिल्पकारों व कलाकारों की प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का एक अवसर भी ये प्रदान करते हैं। साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथियों, मैं आज यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों को एक विशेष आग्रह भी मैं करना चाहता हूँ कि आप जब इस मेले में घूमें, जब इस मेले की हर आप शॉप के ऊपर जाएं तो केवल दर्शक बन करके न रहे बल्कि एक संरक्षक बनने का काम भी हम करें। साथियों, हम शिल्पकारों से बात अवश्य करें, उनकी कहानियां भी हमें सुननी चाहिए। जो तो फरीदाबाद में आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर सूरजकुंड मेले का आगाज कर दिया गया है। यहां पर बड़ी तादाद में देश विदेश से शिल्पकार पहुंचे हैं, हस्तकला के जो कलाकार हैं, कारीगर हैं, और साथ में सांस्कृतिक झलक भी यहां पर देखने को मिलेगी। मेले की जो थीम इस बार रखी गई है वो है उत्तर प्रदेश और मेघालय। इस मेले में 40 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर कैमरे की भी नजर है। 650 सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मेले का आज आगाज कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप कुछ देर पहले सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना हरियाणा सरकार की, केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलता है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सहकारिता केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, राज्य मंत्री राजेश नागर, गौरव गौतम समेत तमाम बड़े चेहरे इस दौरान उद्घाटन के मौके पर नजर आए। आज से 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का शुभारंभ आज से होने वाला है। इसके शुभारंभ करने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय सूरजकुंड मेले में हम यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं बात करते हैं कृष्णपाल गुर्जर की भी, जो केंद्रीय मंत्री वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल,
और जो राज्य मंत्री है हरियाणा के राजेश नागर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो पर्यटन मंत्री हैं अपने हरियाणा के डॉक्टर अरविंद शर्मा भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं तमाम विधायक यहाँ पर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, आज से आगाज होने वाला है और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात की गई है। और जो मेले की जो थीम है वो मेघालय और उत्तर प्रदेश थीम यहाँ पर रखी हुई है। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें तो वहाँ पर CCTV 600 से ज़्यादा CCTV की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और लगातार सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है, मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद उनका अगला कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में है। वो कुरुक्षेत्र के लिए कुछ देर बाद रवाना होंगे क्योंकि दोपहर करीब 1:30 बजे संत श्रोमणी गुरु रविदास जयंती कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में है। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में आयोजित AI समिट में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शाम 7 बजे पंचकुला में उनका एक निजी कार्यक्रम है। तो ये आज का मुख्यमंत्री का कार्यक्रमों का पूरा विवरण आपके सामने रख रहे हैं, जहां इस वक्त वो फरीदाबाद सूरजकुंड मेले में मौजूद है। कुछ देर बाद वहां से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे। और काफी लंबे इंतजार के बाद और काफी उठापटक के बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी चंडीगढ़ बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे। चंडीगढ़ के मेयर खुद उनसे मिलने पहुंचे। सौरभ जोशी जो चंडीगढ़ के नए मेयर चुने गए हैं, सीनियर डेप्यूटी मेयर मनप्रीत सिंह भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे थे। डेप्यूटी मेयर सुमन शर्मा ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने तीनों को चुनाव जीतने पर बधाई दी और कहा कि आप तीनों के नेतृत्व में चंडीगढ़ की जनता को सुशासन और मूलभूत सुविधाओं का फायदा मिलेगा। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। भ्रूण लिंग की जांच करता हुआ एक डॉक्टर गिरफ्तार किया है। आरोपी जजपा नेता है जिसे जेल भेज दिया गया है। विधानसभा चुनाव भी अनंत राम लड़ चुके हैं और इससे पहले भी कई दफा भ्रूण लिंग जांच में ही आरोपी पकड़ा जा चुका है, लेकिन अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आया। जेजेपी नेता भी है और पेशे से डॉक्टर भी। अनंत राम हिसार कोर्ट में पेशी से पहले तबियत भी बताया है कि आरोपी की बिगड़ी है। सहयोगी को रिमांड पर लिया गया है। टीम ने डिकॉय ग्राहक बनाकर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर पोर्टेबल जांच मशीन भी पाई गई। वहीं डॉक्टर की सहयोगी महिला प्रेम और क्लिनिक के मालिक सूरजमल को भी पकड़ा गया है। टीम के इंचार्ज डॉक्टर अनामिका बिश्नोई ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि डॉक्टर एक गिरोह के तरीके से भ्रूण लिंग जांच कर रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में मामला आया कि कुछ लोग जो है अवैध लिंग जांच और गर्भपात वाले जो है इनमें कार्यों में सम्मिलित हैं। तो फिर टीम के अधिकारियों की तरफ से एक टीम बनाई गई और हम लोगों ने फिर मौके पर छापेमारी की। तो वहाँ पर डॉक्टर अनंत राम जो कि पहले से ही 6-7 PNDT के केसेस में आरोपी रहे हैं, तो और अभी उन पर केसेस भी चल रहे हैं, तो वो वहाँ मौजूद मिले और वहाँ पर जो है एक इलीगल अल्ट्रासाउंड की पोर्टेबल मशीन भी मिली जो कि बिल्कुल गैर कानूनी रूप से चल रही थी और एक महिला का उस पर अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का भी बयान सामने आया है। कल बकायदा मीडिया से रूबरू हुई थी और कहा कि हम लगातार हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मार्च के बाद हमें नए बजट की जरूरत पड़ेगी। हमने बजट का 70% इस्तेमाल कर लिया है। जो पिछला बजट था उसको लेकर दावा ये हेल्थ मिनिस्टर का कि 70% बजट वो अभी तक इस्तेमाल कर चुकी हैं। प्रदेश के सभी जिलों में MCH होना चाहिए। हम कैंसर को रोकने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। हरियाणा के लिए हमने मांगा है कि हम बेहतरीन आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं ला सकें। हमने पिछले साल में कुछ 1500 डॉक्टर की भर्ती की है
और उसके साथ साथ NHM पे कॉन्ट्रैक्चुअल भी 300-400 डॉक्टर्स रखे हैं। इस साल हमारे बॉन्डेड MDs भी आ रहे हैं जो 150 के आसपास हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा ये सुनने में आता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स नहीं है, और शायद ही पहले इतने सारे डॉक्टर्स एक साल में लगे हों। ये MOs की भी बात हो रही है, मेडिकल ऑफिसर्स तो हमने लगाए ही हैं, हमने AMOs लगाए हैं, तो MOs हमने लगाए हैं कुछ 750, AMOs लगाए हैं हमने 850, और उसके साथ साथ NHM में हमने 350 के लगभग MOs लगाए हैं, और कुछ 160 के आसपास हमने स्पेशलिस्ट भी लगाए हैं। कुछ दिनों की बारिश के बाद एक बार फिर से सूरज मेहरबान हुआ था, लेकिन कल का दिन हरियाणा में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड वाला दिन साबित हुआ। अंबाला में जनवरी के आखिरी दिन कड़ाके की ठंड महसूस की गई। धुंध ने भी लोगों को परेशान किया और सर्दी का भी एहसास करवाया। वाहन चालकों को धुंध की वजह से वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फोग लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हो गए। सैर करने वाले जो लोग थे उन्हें भी सुबह सुबह कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। ये जाती हुई ठंड से लोग एक बार फिर से परेशान होते नजर आए। मैं आज साहा से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा फॉग है। आज बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी नजर आ रही है। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि गाड़ी बहुत केयरफुली चलाएं, अपने डिपर ऑन रखें और जैसे भी है इंडिकेटर वगैरह का ध्यान रखें और स्लो चलाएं बिल्कुल, ताकि अपनी भी लाइफ को सेव करके चलें और दूसरों की लाइफ को भी सेव करें। वो आज धुंध बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी कम है, तो इसलिए सारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो तो घर में ही अपना आराम करें तो अच्छा है। लेकिन अगर ज़रूरत हो कोई बाहर निकले तो बिल्कुल ध्यान से जाइए, हेडलाइट गाड़ी की ऑन करके रखिए और बच्चों का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी मस्ती में होते हैं, तो कभी कभी उनको ध्यान नहीं रहता, उनका ध्यान रखें। खबर हिसार से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार HPSC अभ्यर्थियों के धरने में पहुंचे। सुरेंद्र कुमार सैनी यहां पहुंचे, उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों से बातचीत भी की। भाजपा को लेकर कहा कि भाजपा हरियाणा के युवाओं को अपमानित करने पर तुली हुई है। सुरेंद्र कुमार सैनी ने बीजेपी पर जुबानी वार किया, कहा 35% का क्राइटेरिया युवाओं को बाहर रखने का एक षड्यंत्र है। भाजपा दलित पिछड़े की बातें बस चुनाव जीतने के लिए ही करती है। आने वाले समय में युवाओं की आवाज संसद तक उठाई जाएगी। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है कि प्रदेश अब सुरक्षित नहीं है। इसी बीच में मुख्यमंत्री के अपने शहर से कुछ ऐसी खबर सामने आई है, जिसके बाद विपक्ष के जो आरोप हैं उनको और ज्यादा बल मिला है। लाडवा में एक दुकानदार पर जानलेवा हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक करीब 15 बदमाशों ने लाठी डंडों से दुकानदार पर अचानक से हमला बोल दिया। दुकानदार इस हमले में घायल हुआ है। दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। सीएम सिटी लाडवा में एक दुकानदार पर करीब 15 बदमाशों ने ताबड़तोड़ वार की। हम तो अपनी दुकान में बैठे थे जी, ऐसे मोबाइल चला रहे थे, बैठे 15-20 लड़के मुंह बांध रखे सब ना। मैं मेरा दोस्त भैया था साथ में, उसने तबा तोड़ लट पड़ाना शुरू कर दिया जी। मैंने पूछा भी क्या किसके साथ रोड़ा है? कह रहे नहीं, यदि और किसी बंदे के साथ रोड़ा, उन्होंने ना तेरी मारने तेरे साथ ही रोड़ा है। तो मैं तो तबड़ लट ले रहे थे और सामान ले रहे थे, 2-3 जगह चोट चाट मार के सिर फाड़ के, मेरे भाई को भतीजे का मार के साथ में। किसी के लोग रंजिश नहीं आई, सारी मार्केट खुली, सारे दिन उठना बैठना सबके साथ, रंजिश किसी के साथ आई नहीं। तो एक बंदा पछाण मारा, सुतल का भाणजा मेरे को पछाण मारा एक। खबर गुरुग्राम से, जहां टोल पर फायरिंग करने का मामला सामने आया था। उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इन्हीं में एक आरोपी था विनय, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन जब बरामदगी के लिए पुलिस उसको लेकर गई तो विनय ने पुलिस पर ही गोली चला दी। एएसआई मनमोहन की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली जाकर लगी और उनकी जान बाल बाल बची है। जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी गोली चलाई गई, जो विनय के पैर में जाकर लगी। विनय को घायल हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विनय को पुलिस हथियार बरामद करने के लिए गांव लेकर पहुंची थी। पुराना बहरामपुर गांव पहाड़ी वाले रास्ते पर उसने पिस्टल छुपाया था, जिससे फायरिंग की गई थी टोल पर। जैसे पुलिस ने पिस्टल की बरामदगी की तो विनय ने पुलिस पर ही गोली दाग दी।
तो गुंडे बदमाशों के हौसले इस कदर हरियाणा में बुलंद हैं कि खाकी पर भी हमले से गुरेज नहीं कर रहे। हरियाणा कांग्रेस ने जिला कार्यकारिणी गठित की है और इसे लेकर 26 जिला कार्यकारिणियों का गठन का जो फैसला हो चुका है। अंबाला कैंट, रेवाड़ी ग्रामीण, भिवानी ग्रामीण कार्यकारिणी शामिल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि यह कदम पार्टी हाईकमांड का है। हाईकमांड के निर्देशों पर यह कदम उठाया गया है। संगठन होगा और भी ज्यादा मजबूत, ये एक बार फिर से राव नरेंद्र की तरफ से कहा गया, जिनको कमान सौंपी है हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस को लेकर विपक्ष जरूर सवाल उठाता है, विरोधी जरूर सवाल उठाते हैं कि 11 साल बाद संगठन बनाने में कामयाब हो पाई है। दूसरी तरफ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष लगातार संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। खबर हिमाचल से, जहां जांच एजेंसियों को ब्लास्ट मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इस मामले में आपको बता दें कि नालागढ़ में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल में नए साल के मौके पर यह धमाका हुआ था। पुलिस थाने के पास ही ब्लास्ट हुआ था। 45 मीटर दूरी पर जो इमारतें थी वहां तक इसका असर देखा गया। बिल्डिंग्स के शीशे तक टूट गए थे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बीबीएमबी क्षेत्र के नालागढ़ पुलिस स्टेशन के पास बम धमाके में अब जांच एजेंसियों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद जब पंजाब पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी तो तलाशी के दौरान वहां से उन्हें आईईडी भी बरामद हुई, जिसके बाद पूछताछ में ये सारा खुलासा हुआ कि इन्हीं आरोपियों ने नए साल के मौके पर नालागढ़ पुलिस स्टेशन के पास धमाका किया था। पुलिस थाना नालागढ़ के प्रमाइसिस के साथ ही 1 जनवरी 2026 को एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी द्वारा अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है। पिछले कल ही एसपीएस नगर पंजाब में एक मुकदमा दिया गया है एक्सप्लोजिव एक्ट और यूएपी एक्ट में, जिसमें 2 व्यक्तियों को जो उन्होंने इंटरसेप्ट किया है और अरेस्ट किया है। इन 2 व्यक्तियों ने जो पंजाब पुलिस की तफ्तीश में ये आया है कि इन्होंने जो नालागढ़ में आईडी ब्लास्ट हुआ था उसमें आईडी इन्होंने सप्लाई की थी और फर्दर हम वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद पंजाब पुलिस। हम आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हर एंगल को, बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव केस, तो हर एंगल को पुलिस जो है वो एक्सप्लोर कर रही है और जल्द ही हम जो पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किए हैं 2 व्यक्ति अपने केस में और जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे वाले केस में भी पाई गई है, उनको पुलिस जो है वो एज पर लीगल प्रोसीजर अपने केस में ट्रांसफ़र करवाएगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस साल में हिमाचल के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। जहां ये राहत की खबर है तो वहीं कुछ इलाकों में बर्फ जमने की वजह से रास्ते बंद पड़े हैं, तो वहां पर बर्फ गिरना आफत बन गया। चंबा के सलूनी उपमंडल के रास्ते पर भड़ेला की तरफ 3 किलोमीटर तक 1 फीट तक बर्फ जमी है। बर्फ के चलते रास्तों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। कांगड़ा के टांडा अस्पताल से उपचार के बाद घर लाई जा रही बुजुर्ग महिला को पीठ पर उठाकर रात के घने अंधेरे में बर्फ जो जमी हुई थी उसी के ऊपर से पैदल पहुंचाया गया। टॉर्च का सहारा लिया गया अंधेरे को चीरने के लिए। बता दें, सलूनी उपमंडल के कंदवारा भड़ेला मार्ग पर बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद है। बुजुर्ग महिला को घर पहुंचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्हें पीठ पर उठाकर किसी तरीके से घर पहुंचाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे मुश्किल डगर से पीठ पर बुजुर्ग को लादकर परिजन उन्हें घर पहुंचा रहे हैं। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।